दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कुमार क्लास चैनल। एक बार फिर से एक न्यू व्लॉग में आपका वेलकम है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं सीकर में हूँ और जस्ट मैट्रिक्स हाई स्कूल के पीछे की तरफ एक पहाड़ी के ऊपर देवगढ़ जो है किला बना हुआ है। तो आज हम देवगढ़ के किले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी हम हो गए हैं तैयार बिल्कुल। साथ में ले लिया बैग और पानी की 2-3 बोतल, क्योंकि वहाँ ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ियाँ वगैरह नहीं है, तो सीधा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और वैसे बाहर धूप निकली हुई है, लेकिन धूप में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मौसम तो वैसा नहीं है जैसा सोच रहे थे। बादल वगैरह हो, अच्छा मौसम तो अच्छी बात है, लेकिन रास्ता सुनसान है और अंधेरा होने से पहले पहले वापस आना चाहेंगे, तो इस पर्पज़ के साथ जल्दी निकल रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर से और जल्दी मिलते हैं रास्ते में और आपको और व्यूज़ जो है वो दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो नीचे से हम आ गए हैं काफ़ी ऊपर की तरफ। एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है जो कि पानी के बहाव से भी और लोगों के चलने की वजह से ये बन गया है। और जस्ट अभी हम सिर्फ कुछ 10-20% हाइट पर आए हैं और ऊपर तो दिख नहीं रहा है झाड़ियों की वजह से दूर। तो भी चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ, और देखते हैं क्या क्या नज़ारे रहते हैं। तो अभी हम इस पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। काफ़ी मुश्किल ये रास्ता है, तो कदम से कदम बढ़ाए जाके आइडिया के साथ, एम के साथ आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रॉड व्यू हमें मिलता है अरावली पर्वत श्रृंखला का। काफ़ी ये हरियाली वाला एरिया है और वो सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर भी हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम जूम इन करें तो देखेंगे कि वहाँ पर भी एक फोर्ट बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब रास्ता जो है काफ़ी चढ़ाई वाला आ गया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्लोप है और रास्ता देखने को यहाँ बनाया नहीं हुआ, बस बिल्कुल एकदम प्लेन रास्ता है। तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो पीछे मैडम की हालत हो गई है ख़राब, यहाँ से नीचे गिर जाए तो फिर लास्ट नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ से रास्ता दिखाऊं तो पीछे की तरफ ये बिल्कुल ढलान जा रही है और बिल्कुल इधर एक खाई है और ये रास्ता है जिसके ऊपर हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल पत्थर जो है इस पर ये सीधे रखे हुए हैं, कहीं पत्थर बारिश की पानी की वजह से ऐसे खिसक गए हैं। तो ये रास्ता है। उसके अलावा छोटी मोटी पगडंडियाँ भी बनी हुई है डायरेक्ट जाने के लिए, और ये रास्ता तो सीधा है ही। तो इधर से जो व्यू है नीचे का, बिल्कुल एक ग्रैंड व्यू जो है मिल रहा है, दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ है। तो आगे हम आ गए हैं थोड़े से पतले रास्ते पर, एक पेवमेंट टाइप है और आसपास बिल्कुल जंगल। कहीं से कोई टाइगर आ जाए तो हमारे पास पत्थर के अलावा कोई हथियार नहीं है, और दूसरा हथियार बस भगवान का नाम ले लो आखिरी बार। लेकिन यहाँ कोई बकरियों के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा फ़िलहाल। तो टाइगर तो कहाँ आएंगे। तो काफ़ी ख़तरनाक है रास्ता। ये इस तरह से ढलान इसमें बनी हुई है, तो इतना पतला ये रास्ता है तो बस पैर रखने की जगह ही है इसमें। तो आंखें खोल कर चलें इधर, नहीं तो आंखें बंद हो सकती है परमानेंट। तो चलते चलते आ गए हम काफ़ी ऊपर और अभी भी मंजिल दूर है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगे चल पड़ते हैं धीरे धीरे। रास्ता तो वैसा ही है, ऊपर बिल्कुल झाड़ियाँ हैं। तो ये रास्ता वैसा ही है जैसा पुष्कर में पहले कभी सावित्री माता टेम्पल का रास्ता हुआ करता था। आजकल तो वहाँ अच्छा हो गया सिस्टम, सीढ़ियाँ भी हो गई, रोपवे भी है। तो उसका व्लॉग आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगा, तो ज़रूर देखें। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ सीन दिखाई दे रहा है। कहीं पर धूप है, कहीं पर छाया, ये सब है प्रभु की माया। तो माया ही है ये। बिल्कुल नीचे की तरफ घाटी और ये सामने ब्रॉड व्यू। यहाँ हमें फर्स्ट व्यू मिल जाता है हमारे फोर्ट का। बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, लेकिन शॉर्टली हम चलेंगे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं काफ़ी आगे और पीछे रास्ते में बिल्कुल ढलान है। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। सनसेट हमारा रिकॉर्ड करने का लास्ट एक एम रहेगा। जैसे ही सनसेट रिकॉर्ड होता है उसके बाद जस्ट हमें नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि पहला तो स्लिपरी है, फिसल सकते हैं, रास्ता बना ही नहीं हुआ है। तो जितना ज़्यादा जल्दी पहुँचें उतना अच्छा है, नहीं तो रात में रिस्क जो है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होता रहेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। तो बस चल रहे हैं आगे की तरफ। और तो भी मेरा ब्लॉग बन जाता तो, लेकिन बच गए। चलो कोई बात नहीं, अब आगे की तरफ चलते हैं।
तो इन पथरीले रास्तों से होते हुए हम खतरों के खिलाड़ी बनते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और बैग मैंने दे दिया है मेरे छोटे भाई को, अब आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बोझ हो गया कम, मैं फोकस कर सकता हूँ वीडियो पर। तो अब ये रास्ता है शॉर्टकट, इससे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ये एंट्रेंस है मेन फोर्ट की, यहीं से आप एंटर करते हैं। और वो बिल्कुल सामने जो है हर्ष की पहाड़ी है जिसके ऊपर हर्षनाथ टेम्पल है। ये कुछ टूटे दिल के लोगों की दास्तां बयां करती हुई दीवार अपने प्यार को अमर करने की एक नाकाम कोशिश दिख रही है, और कुछ नहीं। तो ये रास्ता मेन एंट्रेंस है, और ये हम देख रहे हैं सामने एक गेट बना हुआ है जो पुराने हवेली और काफ़ी भूतिया टाइप का ये गेट है, इसी से हमें एंटर करना है। तो बहुत छोटा गेट है तो बड़ी मुश्किल से आप इसमें एंटर करते हैं, लेकिन एंटर कर लिया हमने। ये सिर्फ एंट्रेंस गेट है, इसके बाद फिर से आपको थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, और इसके बाद हम एक और गेट पर पहुंचते हैं जो कि मेन गेट कह सकते हैं, वहां से आप एक्चुअली एंटर कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से टूटे दिल के मजनुओं का हाल बयां करती हुई दीवारें हैं। ये गेट है मेन, और यहीं से हम अंदर चलते हैं। तो काफ़ी यहाँ झाड़ियाँ वगैरह हैं और काफ़ी कंटीले पौधे, व्यवस्था नहीं है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। और ये एक बिल्कुल बाहर की तरफ हवा के लिए बनाई हुई जगह। और ये देखते हैं कि एक बिल्कुल ऊपर जगह है, तो इसके ऊपर कुछ भी बना नहीं हुआ है रहने के लिए। ये अंदर खड्डे बने हुए हैं जिसके अंदर शायद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, अंदर अपने गए नहीं, पानी था, रिस्की है। तो बिल्कुल ये प्राचीर पर आ गए। ये 2 छेद बने हुए हैं बंदूक चलाने के लिए, सीक्रेट प्लेसेस से पहले। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं बिल्कुल देवगढ़ जो किले के बिल्कुल ऊपर, और मेरे जस्ट पीछे मैं आपको दिखा दूँ तो वो रहा देवगढ़ का किला। और काफ़ी मुश्किल रास्ता है, और रास्ते में बहुत चमगादड़ है और बहुत ख़तरनाक बदबू है। मेरे सामने जो व्यू है वो है ख़तरनाक, और यहाँ हवा आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नीचे से व्यू जो दिख रहा है आगे सीकर का है, और वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये भैया मैट्रिक्स हाई स्कूल जहाँ से हम आए, तो उनके बिल्कुल आगे वो सीकर सिटी है। तो हालांकि इतना क्लियर व्यू तो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इन कंटीले रास्तों से होते हुए हम चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अंदर की तरफ हमारा रुख करते हैं। तो ये सीढ़ियाँ जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं, दोनों तरफ पौधे लगे हुए हैं, बारिश का सीज़न रहा है जिसकी वजह से ये सब पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो काफ़ी खस्ता और जर्जर अवस्था के अंदर ये प्लेस है। हालांकि हिस्टोरिकल प्लेस है तो इसको सेव तो करना चाहिए था, इसको बचाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा आर्किटेक्चर जो है वो हमारी विरासत है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दीवारों के अंदर पत्थर लगा हुआ है। तो जैसा नागौर या इधर शेखावटी एरिया के अंदर पत्थरों से ही दीवारें या घर बनते हैं, तो ये काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। तो आज भी ये खड़े हैं। और उसके अलावा जो आर्किटेक्चर देखते हैं तो जैसा पुराना राजस्थानी ट्रेडिशन स्टाइल होता है उस तरह का आर्किटेक्चर यहाँ पर ये बना हुआ है, आज भी उसी अवस्था में है मेन गेट्स तो, लेकिन बाकी हालत जो है खस्ता हो गई है। तो यहाँ पर किसी टाइम में कोई रानियाँ रहती थी, आजकल यहाँ चमगादड़ और एक आधी आत्मा के अलावा, चुड़ैल के अलावा और कोई नहीं रहता। तो चलो अब बाहर की तरफ और ओपन में चलते हैं। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि ये कुछ कमरे नुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और यहाँ पर नीचे की तरफ एक खड्डा है जो काफ़ी गहरा है, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसी के पास दूसरे खड्डे में सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ एक मंदिर बना हुआ है जो कभी मंदिर था। और इसके अलावा ये जो छोटे छोटे रास्ते अंदर से अंदर की तरफ जाते हुए काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं। तो ये रास्ते इसीलिए बनाए गए थे ताकि 1 to 1 बैटल के अंदर ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहते थे, जिसमें अब एक साथ लोग आप पे हमला नहीं कर सकते। तो ये एक मेन प्लेस पर आ गए हैं, और वहाँ सामने किसी ने कोई टूना टाइप किया हुआ है, कोई यहाँ तपस्या करके गया है। तो जैसे यहाँ इस खड्डे में दिखाई दे रहा है कि नीचे काफ़ी 3 मंजिल जितना ये खड्डा है, और पानी भी इसमें है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ कुछ स्टोन का यूज़ भी किया हुआ है, यहाँ काफ़ी खड्डे बन चुके हैं, तो रिस्की तो है ही। और ब्लू जो पॉटरी जैसा कलर जैसलमेर के अंदर या दूसरे राजस्थान की स्टेट में दिखता है, पट्टियाँ रखी हुई है, तो वो नागौर स्टाइल या शेखावटी स्टाइल है ये घर बनाने का। तो उसी तरह से ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर सुंदर था कभी किसी टाइम में, आज वो हालत इसकी नहीं रही, काफ़ी ये ख़राब हो गया है। तो अब इसको सेव करने की ज़रूरत तो है।
ये जिस तरह से बाहर एक खिड़की बनी हुई है, बाहर का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये एक शानदार व्यू यहाँ से दिखाई देता है। अभी सनसेट होने ही वाला है, हरियाली खूब है और ये किले का एक कॉर्नर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है और बिल्कुल इसके एक साइड के अंदर वो जो है हर्ष है। तो दोस्तों फाइनली आ गए हम काफ़ी अंदर और काफ़ी भूतिया ये दुर्ग है और देखकर काफ़ी डर भी लग रहा है। ये नीचे कुछ खड्डे बने हुए हैं और वहाँ एक बाहर की तरफ एक दूसरा जो खड्डा आपको अभी दिखाया था जस्ट पहले, उसके अंदर वो काफ़ी गहरा है और काफ़ी पानी भरा हुआ है। अगर उसके अंदर अकेला आदमी गिर जाए तो मुझे लगता है हार्ट फेल ही हो जाए उसका। तो काफ़ी डरावना है ये। दिन के टाइम में आए, जितना जल्दी हो जाए, अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकल जाए। तो नेगेटिविटी है काफ़ी इस प्लेस पर, क्योंकि ज़्यादा हम ही हैं 3 जने यहाँ पर और कोई है ही नहीं। और कुल मिला के हिस्ट्री रही है। जो फोर्ट है यहाँ पर 1787 के अंदर राजा देवी सिंह ने यहाँ पर बनाया था। तो काफ़ी पुराना ये एक स्ट्रक्चर है और मिट्टी से बना हुआ, उसके ऊपर ब्लू पॉटरी की हुई। तो कुल मिला के काफ़ी ठीक है, लेकिन कंडीशन अब उतनी अच्छी नहीं है। जैसा मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे वो एक खिड़की है, वहाँ पर अभी रोशनी आ रही है, दिख नहीं रही, तो उससे बाहर का जो व्यू दिखता है काफ़ी शानदार, वो आपको दिखाया मैंने अभी। तो कुल मिला के अच्छा प्लेस है। देखते हैं और आगे क्या दिखता है। सनसेट का पॉइंट जो है वो अपने देखते हैं। अंधेरी रातों में सुनसान गलियों के अंदर, ये गलियारों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से जगह जगह पर आशिकों के नाम जो है वो तो दिख ही रहे हैं। हम आगे बिल्कुल टॉप पर, और टॉप पर आकर हम चढ़ जाते हैं ये दीवार के ऊपर। ये मेन दीवार है, प्राचीर है जिसके ऊपर आ गए हैं। तो काफ़ी ये चौड़ी दीवार है और यहाँ से व्यू जब देखते हैं तो काफ़ी हरियाली वाला एक शानदार सूदिंग जो एक व्यू है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो काफ़ी ये वाइड जो है दीवार यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो है मेन किला है, इसके टॉप पर हमें इसका एक और पॉइंट है जो हम उसकी तरफ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्लेस बना हुआ है और अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको ये डिज़ाइन तो ज़रूर पता होगा। दोस्तों हम हैं बिल्कुल देवगढ़ के टॉप पर। इससे ऊपर तो फिर आसमान ही है और बिल्कुल यहाँ टॉप से हम जो है यहाँ का व्यू देख पा रहे हैं कि सनसेट होने वाला है। तो ठीक है, काफ़ी पुराना ये एक स्ट्रक्चर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो कभी भी आप आएँ तो भाई बड़े ध्यान से आने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता है ख़राब और यहाँ की हालत है उससे भी ज़्यादा ख़राब। जहाँ भी आओ तो यहाँ नीचे नीचे अंडरग्राउंड काफ़ी बड़े बड़े कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, कुछ सीक्रेट प्लेसेस हैं जहाँ पानी भी भरा हुआ है। तो अगर आप बाई चांस भी गिर गए अंदर तो फिर गिर ही गए समझो। यहाँ हेल्प भी पहुँचना बड़ी मुश्किल बात है। तो ग्रुप में आए, जितना अच्छा हो सके, अकेले नहीं आए और ज़्यादा संख्या में आए और दिन के टाइम आए। और बाकी अच्छी जगह है, घूमने लायक है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जो है एक प्लेस, एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो जगह है ये बंदूकें चलाने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें आप आगे वाले को देख सकते हो लेकिन आपको उसकी गोलियों से कोई ख़तरा नहीं रहता। तो हम यहाँ से इस दीवार के ऊपर चढ़ते हैं और पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। ये हमारा वो आखिरी पॉइंट है जहाँ से हम सनसेट को जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो सनलाइट जो यहाँ पर आ रही है, एक येलो लाइट है, वार्म लाइट, जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा जो है वो क्रिएट कर रही है। तो वो सुदूर पहाड़ियाँ हैं जो अरावली है, वो सामने हर्ष है। जो हर्ष है काफ़ी बड़ा है इस पहाड़ से, लेकिन फिर भी इक्वल जो है यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट अभी भी है, बिल्कुल दीवार के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल किले की प्राचीर से जिसको कहते हैं, तो उस प्राचीर के ऊपर है मैं और ये साथ में मैडम है। ये लाइट की वजह से सुंदर दिख रही है, वैसे इतनी सुंदर है नहीं। नीचे बिल्कुल हरियाली दिख रही है, हवा आ रही है तेज़। तो मैं घूम के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नीचे जा सकता हूँ, तो नीचे जाने का भी कोई इरादा है नहीं। और जाएंगे, बाद में जाएंगे, सनसेट के बाद रास्ते से जाएंगे, सीधा नीचे नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के अच्छी जगह है। मैं आपको बैक कैमरा से नीचे का व्यू एक बार फिर से दिखाता हूँ, शानदार। तो यहाँ से हम वेट कर रहे हैं कि कब सनसेट होगा, और सनसेट होने को ये है कि सनसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद फटाफट जितना जल्दी उसके यहाँ से गायब हो जाएंगे, वही फ़ायदे में रहेंगे। तो चलते हैं,